देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड निश्चित रूप से भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की हमारी यात्रा का, आज तक की हमारी राजनीतिक यात्रा का एक वादा रहा है देश की जनता से। और न केवल भारतीय जनता पार्टी, संविधान सभा ने भी देश भर के विधानमंडलों को और संसद को ये सलाह दी है कि जब भी उचित समय आए यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में आना चाहिए, क्योंकि किसी भी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए धर्म के आधार पर कानून नहीं होने चाहिए। अगर राष्ट्र और राज्य पंथ निरपेक्ष है तो धर्म के आधार पर कानून कैसे हो सकते हैं? हर धर्म के मानने वाले के लिए एक कानून होना चाहिए जो देश के विधानमंडल और देश की संसद पारित करे। परंतु ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सबने संविधान सभा के एक कमिटमेंट को भुला दिया। भारतीय जनता पार्टी के अलावे आज कोई पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में नहीं है, ना बोलते हैं। हाँ, हिम्मत कम होगी तो विरोध नहीं करेंगे, मगर ये नहीं कहेंगे कि हाँ लागू करिए, हम आपके साथ खड़े। हम लोकतंत्र के अंदर है, लोकतंत्र के अंदर एक स्वस्थ बहस जरूरी है। जब इतने सारे राजनीतिक दल का एक अभिप्राय हो और मेरे राजनीतिक दल का दूसरा अभिप्राय हो, मनसा चाहे कोई भी हो, वोट प्राप्त करने की हो या जो हो, अगर उनका एक अभिप्राय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी नहीं लाना चाहिए, तो इस पर एक स्वस्थ और खुली बहस की जरूरत है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां 3 राज्यों में अब तक, हिमाचल, उत्तराखंड और गुजरात में, हमने एक पैनल बनाया है। और पैनल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में बनाए हैं। और सारे दल, समाज जीवन के सारे लोग और सभी धर्म संप्रदाय के लोग उनके सामने अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। उस पर जो एडवाइस आएगी इसके आधार पर हम काम करेंगे।